हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर इस साल आपको बहुत सी आशीषें दे। आप इस साल अपने जीवन में परमेश्वर की तमाम सी आशीषों को प्राप्त करें। ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपकी जॉब के लिए आशीष का साल हो जाए और 2021 में आप बहुत सी आशीषों को प्राप्त करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आप आशीष को प्राप्त करेंगे। 2021 आपके जीवन में आशीष का साल होगा। आप परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। पवित्र आत्मा मेरे मन में कुछ बातों को डाले और मैं उन वचनों को आपसे शेयर करूंगा। 2021 में परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीष को रखा है और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आप 2021 में आशीष को प्राप्त करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं। हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं और यही सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन कहता है मैं निश्चय ही तुम्हें आशीष दूंगा। तो आशीषें आपके लिए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और आप आशीष को प्राप्त करेंगे। तो 2021 जब हमारे जीवन में आया, उससे पहले 2020 में हमने कई ऐसी चीजें होते हुए देखी। कई लोगों ने अपने अजीज मित्रों को, परिवार के लोगों को खो दिया और कई ऐसी बातें घटी। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कई बातें आपके जीवन में सकारात्मक हुई हैं। आपने बड़ी आशीषों को प्राप्त किया है और 2021 जब आप मुझे देख रहे हैं, 2021 आपके लिए सबसे आशीष का साल है और 2020 में भी आपने आशीष को प्राप्त किया है। और 2020 में उस महामारी से जब संसार के तमाम लोग कोरोना से परेशान थे, डरे थे, भयभीत थे, उस समय परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको 2021 में भी बड़ी आशीषों के लिए चुना है। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक बात को डाला और वचन दिया, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे कानों में एक शब्द आया, महिमा। मैं परमेश्वर से पूछने लगा, पवित्र आत्मा से पूछने लगा कि पवित्र आत्मा, महिमा के बारे में आप बताइए, क्या मुझसे कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि ये साल आप अपनी आंखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो मैंने कहा कि ये परिस्थितियां तो बड़ी कठिन हैं संसार में। इस बीमारी ने हर एक देश को हिला दिया है और आर्थिक स्थिति सारे संसार की गड़बड़ हो चुकी है। सारे देश इस बीमारी से लड़ रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कैसे ये साल बहुत ही आशीष का साल होगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये साल आपके आशीष का साल है। भाइयों बहनों, 2021 में आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। और मेरे मन में ये बात आई और परमेश्वर ने मुझे मिस्र के बारे में
बताया कि मिस्र में जो विपत्तियां आई, वो विपत्तियां निरंतर फिरौन के खेमे में रही और फिरौन के लोग परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे और इजरायली भी मिस्र में परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे। और परमेश्वर इस बातों से, इन सारे वचनों से वो मुझसे बातें करने लगा और मैं मिस्र के बारे में सोचने लगा। पवित्र आत्मा ने इस बात को मेरे मन में डाला कि जब विपत्तियां आई तो वो इजरायलियों पर नहीं आई, वो फिरौन के लोगों पर आई। और इजरायली मिस्र में रहते हुए भी परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे और फिरौन के कुछ लोग भी परमेश्वर की महिमा को देख रहे थे। कुछ लोग मर रहे थे। वैसे सारे संसार में आपको लगता है आपका व्यापार कमजोर हो गया है, आप आर्थिक क्षेत्र में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है मेरी बीमारी बड़ी भयानक है जो मुझे मार डालेगी, क्योंकि मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज कर सकूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, आपके व्यापार में, आपके परिवार में, आपके घर में। क्यों करेगा? हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 1 वचन को पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने वचन के द्वारा कहा है वो पूरा होकर रहेगा। तो वो कह रहा है अंत के दिनों में, ध्यान रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे, समस्याएं आपके सामने आएंगी, परिस्थितियां आपके विपरीत होंगी। मिस्र में जो इजरायली रह रहे थे वो इस बात को जानते थे कि फिरौन उन्हें अपने अनुसार से उन पर शासन करता था, उन्हें यातनाएं देता था। मगर परमेश्वर ने जब फिरौन को ये बात प्रमाणित करने के लिए कि वही परमेश्वर है, तो उसने 10 विपत्तियां डाली कि फिरौन जान जाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो उस समय कठिन समय थे, मगर इजरायलियों पर उन विपत्तियों का कोई भी असर नहीं पड़ा। तो आप सोच रहे होंगे इस घटना को तो मैंने सुना है, सही बात है, आप इसे जानते हैं, सुने हैं, मगर मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं कि जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो परमेश्वर ने 2020 में आपको कोरोना की बीमारी से बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखें। और हम देखते हैं जब लाल समुद्र आगे था, फिरौन की सेना पीछे थी और इजरायलियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, वो भयभीत थे, वो परेशान थे, वो निराश थे और वो चिंतित थे। तमाम ऐसी बातें उन्हें दबाए हुए थी। मगर जानते हैं, आपको पता है, परमेश्वर ने इन सारी परिस्थिति में जब सब कुछ
इजरायलियों के विपरीत था। आगे रास्ता नहीं था, पीछे मुड़ नहीं सकते थे। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया और लाल समुद्र उनके आंखों के सामने फट गया। ऐसे ही 2021 में यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई समस्या ने जगह बना रखी है, आप जान लें, आपको लगता है मेरा निकल पाना, मेरा इससे बच पाना मेरे लिए असंभव है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और संसार के लोग भी देखेंगे और वो कहने पाएंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। और हम यहाँ पे देखते हैं, एक वचन को लेंगे, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 4 वचन को हम देखेंगे। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर 2021 में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और आप अपनी आंखों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और संसार के लोग भी देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उन बड़ी बड़ी समस्याओं से, जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं या आने वाली हैं, उनसे परमेश्वर आपको निकाल लेगा और वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि यहोवा ही परमेश्वर है। उन्होंने वैसा ही किया। आज आप जान लें कि 2021 आपके लिए, आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार के लिए ये साल महिमा का साल है। आप अपने जीवन में लाल समुद्र को फटते हुए देखेंगे। संसार में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ही शीघ्र है और आप तैयार रहें कि कठिन समय आएंगे, मगर आप अपनी बीमारी से आजाद हो जाएंगे, आप अपनी आर्थिक समस्याओं से आजाद होंगे। आप जहां कहीं भी रहते हैं, जिस शहर में, जिस देश में, जिस सिटी में, जिस मोहल्ले में, परमेश्वर की महिमा आप अपनी आंखों से देखने पाएंगे। परमेश्वर अपनी महिमा को आप पर डालेगा। परमेश्वर अपनी महिमा के कार्यों को करेगा। और हम यहाँ पर एक वचन को और लेंगे, भजन संहिता 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। कह रहे संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जब पीछे मिस्र की सेना, फिरौन और आगे लाल समुद्र, और वो भयभीत हो गए और वो मूसा पर भड़क गए, मूसा से कहने लगे, और मूसा ने कहा तुम आज परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देखोगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपको लगेगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है,
मैं इस समस्या से, इस बीमारी से, परेशानी से, इस परिस्थिति से निकल नहीं सकता हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपको उस कठिन समय में परमेश्वर को पुकारना है। देखिए, परमेश्वर की महिमा निश्चय ही आपके जीवन में प्रकट होगी। मिस्र में 10 विपत्तियां आई, उसमें एक भी विपत्ति इजरायलियों पर नहीं पड़ी। आने वाले दिनों में कौन सी बातें बुरी होंगी, आप उससे बच जाएंगे और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वो कहता है, मगर उसे क्या करना? संकट के समय पुकारना। परमेश्वर को आपको उस समय पुकारना है। और जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, परमेश्वर ने उन पर वो विपत्तियां नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप 2021 में आज नए साल को मना रहे हैं, क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? और यदि आप कहते हैं हाँ, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका पूरा घर घराना अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को 2021 में देखेगा और आप निश्चय ही देखने पाएंगे। और हम देखते हैं भजन संहिता 85:9, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। कह रहा है उसके डरवैयों का समय, उद्धार का समय निकट है और परमेश्वर की महिमा आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रकट होगी, क्योंकि वो आपकी बीमारी से आपको उद्धार देना चाहता है। वो आपकी आर्थिक तंगी से आपको उद्धार देना चाहता है। वो आपकी हर एक समस्या से आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर 2021 में आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा और पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को प्रकट करके ये बात प्रमाणित करेगा कि वो यहोवा परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये साल आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा का साल है और आप उसकी महिमा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में होते हुए पाएंगे और आप देखेंगे कि ये साल आप बहुत चीज़ों में आशीष को प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि ये साल परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। जो लोग बहुत सालों से शैतान के चुंगल में हैं, जिसने आपको कुबड़ा कर रखा है, जो आपको चलने नहीं देता, जो आपको रोके हुआ है, जो चीज़ें आप कर ही नहीं पा रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इस साल आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। शैतान ने जिन चीज़ों को रोक रखा है, वो चीज़ें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, वो कुबड़ापन चला जाएगा और आप बड़े सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के राज्य में बढ़ने पाएंगे और उसकी महिमा को देखने पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और प्रभु ने आपको आशीषित किया है। जय मसीह।